बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ पाक गरीजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहिब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद हमज़ा। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 27 जो है वो डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो प्लांट टिश्यू जो है इसमें हमने दो टाइप्स कही कि इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक कहते हैं सिंपल टिश्यू और सेकंड को कम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। तो सिंपल टिश्यू जो है उसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। पिछले लेक्चर्स में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिटेल से पढ़ा था और परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में भी डिटेल से पढ़ा था। तो आज हम परमानेंट टिश्यू को मज़ीद जो है वो उसकी एक टाइप उसे डिस्कस कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है ये ऐसे टिश्यूज़ जो कि अपने आप को डिवाइड नहीं करते उन्हें बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। जो इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, उसे कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जिनके अंदर एबिलिटी नहीं होती डिवाइड होने की उन्हें कहा जाता है जी परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो है उसकी तीन टाइप्स हैं। एक है एपिडर्मल टिश्यू, सेकंड ग्राउंड टिश्यू एंड थर्ड इज स्पॉटिंग टिश्यू। तो पिछले लेक्चर में हमने एपिडर्मल टिश्यूज को और ग्राउंड टिश्यूज को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो अब हम इसकी जो थर्ड टाइप है जिसे कहा जाता है जी स्पॉटिंग टिश्यू, उसे हम डिस्कस करेंगे। स्पॉटिंग टिश्यू नाम से ही जाहिर है कि ये स्पॉट मुहैया करता है प्लांट को। चूंकि ये प्लांट के टिश्यूज हैं तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने सहारा देना होता है प्लांट्स को। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड करता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट। और जो प्लांट्स है उनके अंदर ये लचक का काम भी सर अंजाम देता है। तो स्पॉटिंग टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ भी और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो स्पॉटिंग टिश्यूज हैं इनकी आगे दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है कोलेनकाइमा टिश्यू एंड सेकंड इज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो हम देख लेते हैं जी कोलेनकाइमा टिश्यूज क्या होते हैं। तो कोलेनकाइमा टिश्यूज जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी अकरेंस के बारे में। ये मौजूद होते हैं लीफ स्टॉक पे, लीफ स्टॉक और इसके अलावा स्टेम्स ऑफ डाइकोट्स पे ये मौजूद होते हैं। बीनीथ द एपिडर्मिस इन द कॉर्टेक्स ऑफ यंग हर्बेशियस स्टेम्स, मिड रिब्स ऑफ लीव्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। तो सबसे पहले लीफ स्टॉक क्या होता है, हमारे पास ये एक लीफ है। तो लीफ के साथ जो अटैच होता है एक स्टॉक, इसको हम कहते हैं कि ये है लीफ स्टॉक। तो जो कोलेनकाइमा टिश्यूज हैं ये मौजूद होते हैं लीफ स्टॉक पे। इसके अलावा स्टेम्स ऑफ डाइकोट्स, जो डाइकोट है उसका जो स्टेम है ये वहाँ पे भी मौजूद होते हैं। एपिडर्मिस जो लेयर होती है प्लांट्स के अपर वाली उसको कहते हैं एपिडर्मिस। के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है ये उनमें भी मौजूद होते हैं इनके जो कोलेनकाइमा के टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा मिड रिब्स ऑफ लीव्स, यानी कि जो लीव्स हैं उनके दरमियान ये जो मिड रिब्स होती हैं इसकी, ये यहाँ पे भी मौजूद होते हैं। यानी कि जो प्लांट्स हैं इनका ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है ये वाले, इनको हम कहते हैं कि ये मिड रिब्स हैं। तो ये मिड रिब्स के अंदर भी कोलेनकाइमा टिश्यूज मौजूद होते हैं। और पेटल्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स जो हैं फ्लावर्स के, कुछ फ्लावर्स जो हैं उनके पेटल्स के अंदर भी कोलेनकाइमा टिश्यूज मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में जो कोलेनकाइमा टिश्यूज हैं इनके सेल्स भी लिविंग होते हैं। जिस तरह के हमने पीछे पढ़ा था पैरेन्काइमा सेल्स के, जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं इनके सेल जो हैं ये लिविंग होते हैं। तो जिस तरह पैरेन्काइमा सेल्स के सेल्स लिविंग होते हैं इसी तरह जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं इनके भी जो सेल्स होंगे वो लिविंग होते हैं। और इसके अलावा ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, यानी कि लंबे होते हैं, एलोंगेटेड। इनके जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से
एलोंगेटेड फॉर्म के अंदर होते हैं। और इर्रेगुलर थिकनिंग होती है इसमें। इर्रेगुलर थिकनिंग का मतलब यह है कि जो प्लांट्स है ना उसकी जो सरफेस है तो हम कहते हैं कि इधर इर्रेगुलर थिकनिंग होगी, इसकी जो सेल वॉल है वो इर्रेगुलर थिकनिंग होती है। इर्रेगुलर का मतलब यह है कि ये कहीं से बारीक हो जाती है, कहीं से मोटी हो जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इर्रेगुलर होती है थिकनिंग ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होगी प्लांट की कोलनकाइमा टिश्यूज़ में वो इर्रेगुलर होगी। इर्रेगुलर का मतलब मैंने आपको बताया है कि वो कहीं से बारीक हो जाती है और कहीं से मोटी हो जाती है। अगर हम कहते हैं कि ये रेगुलर होती है थिकनिंग तो ये फिर बिल्कुल हमवार होनी थी और मोटी ही होनी थी, लेकिन इर्रेगुलर थिकनिंग है तो इसका मतलब है कि ये कहीं से बारीक है और कहीं से मोटी है। इसके बाद ये फ्लेक्सिबल होती है। प्लांट्स कोलनकाइमा टिश्यूज़ की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। इसी लिए हम कहते हैं कि जो पत्ते वगैरह होते हैं हम इनको ऐसे थोड़ा सा लचक होती है इनके अंदर, हम इसको दबा सकते हैं और फिर वो अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर आ जाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कोलनकाइमा टिश्यूज़ के अंदर। और इनके दरमियान जो इंट्रासेलुलर स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है या नहीं होती। यानी कि ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होंगे ये इस तरह से अरेंज होते हैं और इनके दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, सेल्स के दरमियान वाली जो स्पेसिस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं या बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इंट्रासेलुलर स्पेस होती है सेल्स के दरमियान। तो अब हम बात करते हैं कोलनकाइमा टिश्यूज़ के फंक्शन की कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये सपोर्ट दी ऑर्गन्स प्रोवाइड, ये सपोर्ट देते हैं ऑर्गन्स को, यानी कि जो प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं ये उनको सपोर्ट मुहैया करते हैं, उनको मजबूती दे रहे होते हैं, उनको सहारा देते हैं ताकि प्लांट जो है ना वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। इसके अलावा जो प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। और इसलिए इनकी जो बॉडी होती है ना ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से हम इनको आसानी के साथ हिला सकते हैं। अगर हम कोई पत्ता लेते हैं या कुछ इसका ही जो लीफ स्टॉक का जो दूसरे वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा लचकदार होता है। लचकदार होने की वजह से जो प्लांट्स है उसकी जो लीव्स होते हैं उनकी मूवमेंट जो है वो होती रहती है। तो इसके अलावा बात करते हैं हम इसकी सेकंड टाइप की जिसको हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। ये कंपोज्ड होते हैं सेल्स, ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रिजिड सेकेंडरी वॉल होती है जिनकी, यानी कि इनके अंदर जो सेल वॉल होगी, जो सेकेंडरी वॉल होती है सेल की वो रिजिड होती है, सख्त होती है। और सेल वॉल्स हार्ड होती है, सख्त होती है। किस वजह से सख्त होती है? क्योंकि उसके पास मौजूद होती है लिग्नन। चूँकि हमें पता है कि जो सेकेंडरी वॉल है वो लिग्नन से मिलकर बनती है और लिग्नन जो है ये मेन केमिकल कंपोनेंट होता है सेल का। तो अगर हम बात करें तो इनके जो सेल्स होते हैं ये एलोंगेट नहीं होते, ये इस तरह जो है वो स्फेरिकल टाइप्स के अंदर होते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर डेड, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो डेड हालत के अंदर भी होते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका ये वाला जो पार्ट है ना ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं इनमें टिश्यूज़। तो ये था स्टूडेंट हमारा लेक्चर। ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि वो पूछ सकते हैं कि कोलनकाइमा टिश्यूज़ और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ में क्या फ़र्क होता है। तो हम अब इसका शॉर्टली रिव्यू ले लेते हैं। हमने पढ़ा था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की 3 टाइप्स हमने डिस्कस की है, 2 पिछले लेक्चर में की थी और एक अब हमने की है। स्पॉटिंग टिश्यू है। स्पॉटिंग टिश्यू जो है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट। अब इसकी टाइप्स हैं कोलनकाइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। कोलनकाइमा टिश्यूज़ जो है इसकी सबसे पहले हमने अक्रेंस देखी कि ये लीफ स्टॉक में होता है, स्टेम्स ऑफ डाइकॉट्स में है, एपिडर्मिस के नीचे जो कॉर्टेक्स होता है उनमें होता है अक्सर यंग हर्बिशियस स्टेम्स के अंदर। इसके अलावा मिड रिब्स ऑफ लीव्स में मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके जो सेल्स होते हैं ये लिविंग होते हैं, जो जिस तरह हमने पेरेन्काइमा सेल्स कहा था। और इसके अलावा एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इरेगुलर थिकनिंग होती है इनके अंदर।
और प्राइमरी सेल, और इसके अलावा फ्लेक्सिबल होते हैं, इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसिस बहुत कम होती हैं या बिल्कुल नहीं होती। और इनका काम यह है कि ये बॉडी को सपोर्ट देते हैं, ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट मुहैया करते हैं। और इसके अलावा जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ था, इसमें हमने सीखा कि इसकी जो स्कैंड्री वॉल है वो रिजिड होती है लिग्नन की मौजूदगी की वजह से, और इसके जो सेल्स होते हैं वो एलोंगेट नहीं होते और उनमें से अक्सर जो हैं वो डेड होते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने परमानेंट टिश्यूज़ की सिंपल टिश्यू जो है उसकी दो टाइप्स पहले पढ़ी थी, मेरिस्टेमेटिक और सिंपल टिश्यू। और इसके अलावा हमने सिंपल टिश्यू जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की दो टाइप्स पढ़ी थी, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। और इसके बाद जो परमानेंट टिश्यू है इसकी 3 टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की है, एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है और स्पॉट टिश्यू है। और इसमें अंदर हमने स्पॉटिंग टिश्यू जो है वो आज डिस्कस किया है। अगले लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।